कहाँ गई थी तुम? किससे पूछे गई थी तुम? वो मैं मार्केट गई थी। मार्केट गई थी या किसी से मिलने गई थी? अपने दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं कि तू अपने दोस्त से मिलने गई थी या किसी अपने यार से मिलने गई थी तू? मैंने आपको कॉल किया था पर आपने उठाया ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के बाद ना मुझसे पूछे बिना तुमने पैर अपना बाहर रख दिया घर के, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? हाँ? क्या कर रही हो तुम? वो खाना खा रही थी। अब तुम मेरे साथ खाना खाएगी? तुम्हें पता नहीं है कि औरतें इस घर में खाना तब खाती हैं जब मर्द खाना खा के उठ जाते हैं, तब। बस इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती है? हाँ? समझ में नहीं आता तुमको? इतनी छोटी छोटी बातें मैं तुमको कितनी बार समझाऊंगा। अरे कैसे समझोगी तुम? मेरी बातों का कोई असर पड़ता है तुम पे? अरे हर बार समझाता रहूंगा मैं। चल खड़ी हो, खड़ी हो। खाना उठा और नीचे जाके बैठ के खा। चल खड़ी हो। बैठ। हेलो पापा। बेटी तू परेशान क्यों है? तू एक काम करना, अगर तेरा पति तेरे को मार पीट भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? बता मेरे को। अब ये तो आदमी का दस्तूर है ना, औरत से मार पीट करने का, तो इसमें बड़ी बात कौन सी होगी? लेकिन पापा वो मुझे बहुत मारता है। मैं तेरी माँ को कितना मारता था, पीटता था, कभी आज तक उसने वो की? अगर वो तेरे को मारता पीटता है ना तो कोई बात नहीं, अपने घर में आराम से रह ले। मम्मी वो मुझे हर रोज मारता है। देख, औरत को ना आदमी की सुननी ही पड़ती है, अब चाहे वो पिट के सुने या समझा के सुने। अब तू देख ले तेरा पति तुझे कैसे सुना रहा है, समझ आई? और उसी की बात मानना, उसी की सुनना। बाकी यहाँ आने की तो सोचना भी मत। तेरा जो भी है ना वहाँ अपने ससुराल में खुद निपटा ले बस। ओए, कहां जा रही हो तुम? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, कहां जाओगी? कहां रहोगी? कौन है तुम्हारा? हाँ? अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगी? रुक। बस बहुत हो गया तुम्हारा। Enough is enough। अरे तुमने हद मचा रखी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस पे हाथ उठाते जाओगे और मैं सहती रहूंगी? पुराने जमाने की औरतें होती थी जो मर्द का जुल्म सहती रहती थी, लेकिन मैं पुराने जमाने की औरतों की तरह नहीं हूं। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? तुमने अपने पति के ऊपर हाथ उठाया चिया? अरे तू इस घर से चली जाएगी तो रहेगी कहां पे? अपने माँ बाप के यहाँ? और तुम्हारा है कौन? मेरे बिना तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ? मैं पढ़ी लिखी हूं। जब मैं इतने बड़े घर को संभाल सकती हूँ ना, तो मैं खुद को भी संभाल सकती हूँ। बाहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, खुद खाऊंगी, खुद जीऊंगी, खुद कमाऊंगी। कम से कम मुझे ये रोज रोज की बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ेगी। कम से कम कोई मुझ पर हाथ तो नहीं उठाएगा ना। अरे
तुम जैसे मर्दों को क्या पता कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। तुमने तो मुझे खिलौना समझ रखा था। कहीं से भी हाथ मोड़ दो, कहीं से भी हाथ तोड़ दो, मार दो, किसी के सामने भी मार दो थप्पड़। हाँ, तुम्हारा जब मन करता था तुम मुझे मारते थे। अरे जानवरों की तरह व्यवहार करते थे मेरे साथ। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे हर जुल्म सहूंगी। अरे कितना सहा मैंने। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम कुत्ते की पूंछ की तरह हो। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती ना, वैसे ही तुम कभी सुधर नहीं सकते। इसीलिए बहुत हो गया ना, मैंने तुम्हारे सारे जुल्म बहुत सह लिए। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो। सबके बर्दाश्त की एक हद होती है। इसलिए मैं ये घर और तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और आज के बाद अपना अगर ये घटिया शक्ल मुझे दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो याद रखिए, चुप रहना आपकी मजबूरी नहीं है। अपने लिए आवाज उठाइए, मदद मांगिए और हिंसा को अपनी किस्मत कभी मत समझिए, क्योंकि आप सिर्फ सहने के लिए नहीं, सम्मान और आजादी के साथ जीने के लिए। क्या एक महिला का अपने लिए आवाज उठाना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।